नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे हमारे। हम अंधायुग नाटक पढ़ रहे थे। अंधायुग नाटक में अभी तक हमने जो पढ़ा है आपको बता दूं, ठीक है। तो नाटक की भूमिका ही सिर्फ कंप्लीट कर पाए हैं और उसकी भूमिका में मंगलाचरण हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी तरीके से। और इस पे समापन यानी उसका कथा विस्तार क्या था, दूसरा बच्चन सिंह के क्या विचार हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इसके पहली वाली क्लास को देखें। दूसरी बात, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों की ये सोच होगी कि ये नोट्स जो हैं वो इतनी गहराई में हैं कि हम इनके पीडीएफ नोट्स जो है फ़ोटोकॉपी या पीडीएफ कैसे निकलवा पाऊँगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इनको नोट्स ऐसे नोट्सों की पीडीएफ नहीं निकलवाई जाती है। ना इतना समय है, ना इतना पैसा खर्च कर पाओगे, ठीक है। ये क्या करो, अगर आपको चाहिए नोट्स तो सिर्फ़ इनको ले लो, अपने फ़ोन में रखो। और रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन फ़ोन से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों के मन में एक चलता होगा कि ये नोट्स आपको हाथ लिखे या फिर बहुत शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएँ, तो बेटा आप शायद एक बात भूल रहे हैं, मैं बता दूँ साथ में, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम का नाम है जेआरएफ, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी 25 लाख का तोहफ़ा, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए आप शॉर्टकट मत अपनाएं, ठीक है। इतना शॉर्ट मत पढ़ो कि आपकी ज़िंदगी ही शॉर्ट हो जाए, ठीक है। चीज़ें पढ़ो, गहराई से पढ़ो, विस्तृत पढ़ो, ठीक है। जिसको पढ़ो सही से पढ़ो, ठीक है। कि आप पीएचडी में यानी 3 कैटेगरी के पेपर होते हैं, नेट आप निकाल सकते हैं, किसी भी गाइड को पढ़ लोगे नेट निकाल ले जाओगे। मगर बेटा एक बात है ना, मैं फिर वही बार-बार कहता हूँ, जेआरएफ के लिए 1 आधे 2 ही प्रश्नों से बच्चे रहते हैं। और वो बच्चे जो गहराई से पढ़ते हैं उनका नहीं जो है रुकता है, बाकी लोगों का रुकता है, ठीक है। जो सोचते हैं कि नहीं बस इतना थोड़ा-सा पढ़ लूँ, मेरा काम हो जाए, कम पढ़ना पड़े, ठीक है। तो फिर कहता हूँ, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं कि क्या वो पूछ रहा है। अगर आपको नाटक ये ज़्यादा लग रहा है, तो आप खुद सोच के देखो, कोई पंक्ति का उसका भरोसा नहीं, कौन-सी पंक्ति पूछ रहा है। यहाँ तक भूमिका से क्वेश्चन उठा रहा है, तीसरी यानी वो हर पहलू से प्रश्न उठा रहा है, तो हम कैसे मान लें कि यहीं से प्रश्न आएँगे, ठीक है। इसीलिए हमको हर चीज़ विस्तृत पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ तक जो नाटक, निबंध, कहानी, कविता, मैं फिर कहता हूँ, नाटक, निबंध, कहानी, कविता, ठीक है। और भारतीय पाश्चात्य यूनिट एक भाषा विज्ञान, इन यूनिट को आप गहराई से पढ़ो। बाकी यूनिटों को उतना गहराई से नहीं पढ़ पाओगे, तब भी कोई बात नहीं है। एक चौथी यूनिट हो गई, एक उपन्यास निगद्दा हो गया, और इधर एक दूसरी यूनिट हो गई, क्योंकि बनते तो खैर दूसरी यूनिट से भी क्वेश्चन है। मगर कहानी, नाटक, निबंध, कविता, ये तो आपको रटी होनी चाहिए। आधुनिक की कविताएं और नाटक, निबंध, कहानी, कविताएं, ऐसी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल ये आप समझें, ठीक है। आपके मन में अगर ये चलता है कि बहुत शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएँ, तो आप धोखा कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ये मैं कहूँगा, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कम से कम इन बातों को समझो, ठीक है। कि मैंने भी पहली बार जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरा नहीं निकला तो यही किया था मैंने, ठीक है। बहुत शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश की थी, बस 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, पढ़ दूँ, ख़त्म कर दूँ, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। ये सिर्फ़ आपको, अगर वो आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपका 1 महीने में एग्ज़ाम निकाल दूँगा, तो वो आपके लिए भगवान है, समझ लो। और उनको मुझसे भी मिलाना, ठीक है। मैं उनको पैर छू लूँगा कि भाई आप 1 महीने में एग्ज़ाम निकलवा देंगे, ऐसा क्या गुरु मंत्र आपके पास है, ठीक है। ये है कि हाँ, आप पहले से बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, वो अलग मैटर हुआ, ठीक। कोई नया बच्चा सोचे 1 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम निकालूँ, तो वो विवेकानंद हो सकते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि हम लोग तो ऐसे बच्चे नहीं हैं, हम लोग क्या है उसको एमबीपी क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से पास होने लगे, ठीक है। तो इतना समझ लो कि सोच के समझो थोड़ा। अगर आपको नोट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ो, नोट्स मत खरीदो, ठीक है। क्योंकि मैं भई आपको इतना शॉर्ट नोट्स नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इस बात का, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बस इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम नाटक पढ़ रहे थे, उसमें हम पहला अंक शुरुआत करने वाले हैं, हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। अब अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला अंक, पहला अंक नाटक का क्या नाम है? कौरव नगरी, याद रखना। नाटक का नाम क्या है भैया? 1 मिनट ज़रा।
नाटक का नाम क्या है भैया? कौरव नगरी। यानी पहला अंक नाटक क्या है? कौरव नगरी। एक चीज याद रखना, इसमें 3 बार तूर्यनाद के उपरांत कथा गायन हुआ था। कितनी बार तूर्यनाद हुआ? 3 बार हुआ। कितनी बार? 3 बार। कथा गायन क्या है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसके दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। अब एग्जामिनर का क्या भरोसा इन पंक्तियों को उठाए और क्रम में पूछ ले आपसे, उसका तो कुछ भरोसा रहा नहीं। ठीक है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है नहीं किसी की विजय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। ठीक है, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा है, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन, जीत गया जो कुछ सुंदरतम, शुभ था कोमलतम था, कहा वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। ये याद रखना, यहाँ से पहले अंक की शुरुआत होती है। अगर आप शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो पहला शब्द ले लिया मैं, टुकड़े टुकड़े, दोनों लोगों के, पांडव के बीच रक्तपात हुआ। टुकड़े टुकड़े कर दिए दोनों लोगों के, पांडव के बीच रक्तपात हुआ। रक्तपात क्यों हुआ? क्योंकि युद्ध हुआ था, और जब युद्ध होता है तो कोई ना कोई एक दूसरे से तो खोने लगता है, खोता है। तो याद रखना, अगर पूछे तो टुकड़े हुए दोनों के, पांडव के बीच रक्तपात हुआ, और जब युद्ध होगा तो कुछ ना कुछ तो लोग खोएंगे ही, याद रखना। ठीक है, अब फिर जब युद्ध होगा कोई ना कोई खोएगा, तो कोई ना कोई सिंहासन पर बैठेगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा। किसी की ममता जो अधिकारों में थी वो भी बहुत कोमलतम थी। इन पंक्तियों को, इन शब्दों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर पंक्तियां क्रम में लगानी आ जाएंगी तो यही से आप पंक्तियों को उठा सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ प्रहरी टहलेंगे। देखो पूरा नाटक ये आप सोचो कि बिल्कुल एक लाइन बाई लाइन रख दिया है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लगभग में 108 पेज की है तो उसमें से 10 पेज मैंने हटाए भी हैं जो एकदम बिल्कुल पूछने लायक नहीं है, वो हटा दी मैंने। ठीक है, तब जाके मेरा 111 बना, क्योंकि इसमें भूमिका मैंने रखी है और बच्चन सिंह का मत क्या है वो भी रखा है। ठीक, तो इसलिए तो आपकी गहराई के नोट्स हैं ये। आपको ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन बच्चों को एक्चुअली में जेआरएफ चाहते हैं। ठीक है, और जो बच्चा जेआरएफ चाहता है, जिसने गहराई से पढ़ने की सोची है, उन बच्चों को ये क्लास, ये नोट्स आपको बेहतर समझ में आएंगे। ठीक है, पहला वन कहता है, क्या कहता है कि थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। याद रखना, पहला ही प्रहरी कह रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर दूसरा कहता है सूने गलियारे में, सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फरसों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन रंगों से चलती थीं, आज वे विधवा हैं। क्योंकि पहला अंक ये दोनों प्रहरी ये वहाँ की व्याख्यान देते हैं कि अभी तक कौरव नगरी में क्या हुआ है। प्रहरी वन कहता है थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है, प्रहरी थे हम केवल। वो प्रहरी ये कहना चाहते हैं कि हम इसलिए थके हुए हैं हम इसलिए नहीं क्योंकि युद्धों में अगर हमने भी बाहुबल दिखाया होता तो शायद बात कुछ और होती। वैसे तो हम लोग सिर्फ प्रहरी थे, हम कर भी क्या सकते। 17 दिनों के लूम हर्षक, याद रखना 17 दिन तक होता है, 18 दिन तक होता है। 17 दिनों के लूम हर्षक संग्राम में भाले हमारे ये ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, न भालों का कभी काम आया न ढालों का कभी काम आया, अंगों पर बोझ बनी रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षड़ी कुछ भी नहीं था यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और किसके द्वारा कही गई है ये बात याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन कह रहा है, प्रहरी वन कह रहा है। दूसरा प्रहरी कह रहा है कि रक्षड़ी कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी या एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा दलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाते फिरी, उस अंधी संस्कृति उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। यानी ये दोनों लोग ये बताना चाहते हैं कि कौरव तो लड़ने चले जाते थे पर उनके जो महल हैं या पूरे हम संभालते थे, ये लोग प्रहरी समझ रहे हैं घर को। प्रहरी फिर कहता है कि जिसने अब हमको थका डाला, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का साहस का श्रम का, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का आस्था का साहस का श्रम का, ये कथन किसका है? तो प्रहरी वन का। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें
संजय युत्सु भी कह नहीं, संजय संजय आपको अपने आप को निरर्थक समझते हैं, तो हो सकता है ये कथन संजय ऑप्शन में रखे हों। अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। फिर प्रेरित 2 कहता अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं, हम अब चुके हुए हैं। सुनते अब ये ऐसे ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी देखते हैं कि कोई एक बहुत सी यानी बहुत गहरी आवाज़ उनको सुनाई देती है, गिद्ध जा रहे होते हैं। सुनते हो कैसी है दुनिया भयावह, प्रेरित 2 कहता है सहसा अंधियारा क्या होने लगा, देखने तो दिख रहा है कुछ। प्रहरी 1 कहता है, बहुत अच्छी लाइन है ये, कि यानी प्रेरित दो 1 से कहता है कि सूने गलियारे में आपको अंधियारे में कुछ नज़र आ रहा है, कौन जा रहा है, तो अंधे हो गए हो क्या? तो याद रखना ये प्रहरी 1 कहता है, अच्छी लाइन है, कि अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। क्या बात कह दी है, क्योंकि जब राजा ही अंधा है तो प्रजा कहाँ तक देखे। देख नहीं पड़ता कुछ यहाँ, शायद बादल है। प्रेरित 2 कहते हैं, प्रेरित 2 कहता है, बादल नहीं वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पाँखें खोले। याद रखना गिद्धों की संख्या यहाँ पे दी है लाखों करोड़ों, कितने? लाखों करोड़ों। जो है विदुर का प्रवेश बाईं ओर से। प्रहरी 1 कहता कौन है? विदुर कहता मैं हूँ विदुर, देखो। तब तक के विदुर आ जाते हैं, ठीक है। विदुर कहता है देखा, धृतराष्ट्र ने देखा या भयानक दृश्य, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, ठीक है, कि देखो ये भयानक दृश्य आपने देखा। प्रहरी 1 कहता है देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके ही अब तक। याद रखना ये अंधे वाली बात प्रहरी 1 ही कह रहा है, ठीक है। अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके ही अब तक, या फिर अब यही गिद्धों को देखेंगे, वो नहीं देख पाएंगे। कथा गायन होता है बहुत अच्छा, कि है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा, या नर बच्ची गिद्धों का भूखा बादल, अंतःपुर में मरघट सी खामोशी, कृस गांधारी बैठी है शीश झुकाए। याद रखना ये बहुत अच्छा है जो कथा गायन है, नर बच्ची गिद्धों का याद रखना, और अंतःपुर में मरघट सी खामोशी, गांधारी बैठी हैं शीश झुकाए, गांधारी बैठी हैं शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे। याद रखना सिंहासन पर कौन बैठा? धृतराष्ट्र। कैसे बैठे? मौन बैठे हैं। और संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए, ये पंक्ति आती है। धृतराष्ट्र कहते हैं तब तक के लिए विदुर का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कौन? संजय, संजय आए हो तुम? विदुर कहते हैं नहीं विदुर हूँ महाराज, विवल है सारा नगर, आज बहुत परेशान है, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग, याद रखना कितने लोग बचे हैं? 10-20 लोग कौरव नगरी में अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। सब पूरे 20 के 20 10-20 लोग जो बचे थे वो सब संजय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संजय आए, समाचार लेके आए कि युद्ध में जो दुर्योधन और भीम का जो गदा चल रहा था उसमें क्या हो। महाराज चुप क्यों हैं इतने, चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर पूछ रहे हैं दोनों लोगों से क्यों टेंशन में हैं, क्यों चुप हो? धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जीवन में ये बहुत बार। अब आप लोग सोच के देखो कि एग्जामिनर क्या भरोसा, देखो ये लाइन पूछने लायक नहीं थी, अब देखो ये लाइन पूछा है उसने, पिछले एग्जाम में पूछना तो ये लाइन पूछा है कि विदुर, धृतराष्ट्र कहते हैं कि जीवन में प्रथम बार मुझे आशंका व्यापी है, यानी मैं जीवन में पहली बार आश्चर्यचकित हुआ हूँ, आशंकित हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। याद रखना ये लाइन पूछी गई, धृतराष्ट्र की लाइन है। आप लोग चीज़ और नहीं है, नाटक इतना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि अभी हरियाणा में जो है वैकेंसी आई थी, हरियाणा में साथ, ठीक है, या हिमाचल में, नहीं हरियाणा में नहीं, हिमाचल में वैकेंसी आई थी, उसमें इस जो है कथन पूछा गया था और इसी नाटक से कथन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सिर्फ नेट के लिए मत पढ़ो, नेट के लिए तो पढ़ ही रहो, अदर भी एग्जाम आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है, इसी संबंधित। विदुर फिर कहते हैं आशंका आपको जो व्यापी है, आज वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको, आज अब तुमको आज आशंका नजर आई? अरे हमको तो बहुत पहले आशंका समझ में आ गई थी, हिल गया था मैं इन बातों को सोच के कि आगे चल के क्या होगा। धृतराष्ट्र कहते हैं पहले पर कभी तुमने यह नहीं कहा था। विदुर कहता है बहुत अच्छी कथन कहता, भीष्म ने कहा था, द्रोण ने कहा था, और इसी अंतःपुर में कृष्ण ने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा एक अजगर, कुचले हुए अजगर के
अजगर सी गुंजली जो है गुजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये बात विदुर ने बहुत अच्छी कही है कि समझाने के लिए तुमसे भीष्म पितामह ने कहा कि अगर वो 5 गांव मांगते हैं उनको दे दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य ने तुमको समझाया कि पांडवों से उलझो मत, उनके साथ कृष्ण हैं। और कृष्ण भी तुमको आकर यहाँ पे समझा के गए थे कि अब मात्र वो 5 गांव मांग रहे हैं तो उनको 5 गांव दे दो, ठीक है। और ये युद्ध ठीक नहीं है, मगर तुमने तब तुमको नहीं समझ में आ रहा था। अब कह रहे हो कि पहले तुमने नहीं कहा था, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर तुम समझे नहीं। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृष्ण का एक साथ वर्णन कौन कहता है, तो विदुर करते हैं। कौन? विदुर करते हैं। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्यादा मत तोड़ो, ये कथन, यही कथन पूछा जा चुका है हिमांचल में, ठीक है, कहीं कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा आता है एक तो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। याद रखना है, विदुर का कथन है। किसका कथन है भैया? विदुर का कथन है। बहुत अच्छा कथन है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कथन किसका है, तो विदुर का है। धृतराष्ट्र कहते हैं समझ नहीं सकते हो तुम विदुर, तुम, मैं था जन्मान, कैसे कर सकता ग्रहण में बाहरी यथार्थ सामाजिक मर्यादा। मतलब कह रहे थे कि मैं अंधा था, मैं कैसे ग्रहण कर लेता बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को, वो मेरे लिए मर्यादा नहीं थी। धृतराष्ट्र कह रहे हैं। विदुर कहने लगे जैसे संसार को किया था ग्रहण तुमने, अपने अंधेपन के बावजूद। संसार तो तुमने ग्रहण कर लिया, तुम तो अंधे बचपन से थे। धृतराष्ट्र कहते हैं पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, मैं नहीं लेके आया था। मैंने अपने ही, याद रखना कथन अच्छा है, कि मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए। वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, याद रखना, मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीत, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था, बिल्कुल मेरा ही धर्म जो वैयक्तिक था। समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा कथन। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड ही नहीं था। कौरव जो मेरी मासलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही नीति थी, मर्यादा थी। ये लाइन आपसे पूछी जाएगी, जैसे ही आप टेंशन में आ जाओगे कि मेरी ममता ही नीति थी, मर्यादा थी। ये कथन किसका है, आप तुरंत गांधारी को लगा कर आओगे, जबकि ये कथन किसका है? धृतराष्ट्र का है। किसका कथन है भैया? धृतराष्ट्र का, ठीक है। विदुर कहते हैं कि पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। नहीं सोच सकते थे तुम? पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। 100 भाई मारे जा चुके जो है दुर्योधन के, और एक का जब भी आप संवाद सुनते थे, क्या तब रूह नहीं कांपी तुमने कि रोक दूं मैं यहीं पे युद्ध? 17 दिन तक मौज लेते रहे। आप कहते हो कि मैं बहुत आशंका में हूँ। क्या यार? धृतराष्ट्र कहते मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे, कुछ भी बोलता अर्थ नहीं था। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनमें उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन, याद रखना ये बहुत अच्छी लाइन है। कैसे दुशासन की आह छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंगुलियों जो अंजलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। याद रखना ये क्यों, ऐसा क्यों किया भीम ने दुशासन के साथ? आपको पता होना चाहिए महाभारत में कि दुशासन ने ही साड़ी खींची थी द्रौपदी की। इसी के चक्कर में भीम ने वहीं भी प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन में तेरे छाती का लहू पीऊंगा, ठीक है। और इसी लहू से द्रौपदी अपने बाल धोएगी। तो जब ये युद्ध होता है तो भीम दुशासन की छाती फाड़ के उसके खून को पीते हैं, उसके बाद वहाँ लेके जाते हैं जो क्या नाम है द्रौपदी, ठीक है, अपने बालों को
केस करते हैं यहीं से, ठीक है। ये तो धृतराष्ट्र कहते हैं आज मुझे भान हुआ, बहुत अच्छा कथन है कि आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, आज मुझे भान हुआ है। यानी आज हमको पता चला कि मेरी जो व्यक्तिगत सीमाएं हैं उनसे भी बाहर सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि जो मेरा जो व्यक्तिगत है वही सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वही सच्चाई है। नहीं, कुछ बाहर भी चल फिर के देखो। धृतराष्ट्र आप जाके सोचे हैं, उससे पहले नहीं सोच सकते थे। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों के विषय जीवाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निस्वंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। याद रखना, विदुर कहते हैं यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह। यह जो पीड़ा, आज तुमको ये बहुत अच्छे कथन है, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान वो दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र कहते हैं किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। ये कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। धृतराष्ट्र का कथन। विदुर कहता है भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था तुमसे, कृष्ण ने, प्रभु ने कहा था तुमसे धृतराष्ट्र से कि ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। देख लो, इतना अच्छा कथन इन्हीं के सामने है, ठीक है। ये प्रभु का कथन है। गांधारी आवेश में आती है, इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है विदुर, मुझको संदेह है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है या कि जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है या जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। तुम किसकी बात कर रहे हो? हर बार पांडवों ने मर्यादा तोड़ी, हर बार कान्हा ने, कृष्ण ने, जो है वासुदेव ने मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा तोड़ के ही काम करते। ये बात गांधारी का लांछन था। धृतराष्ट्र कहते शांत रहो गांधारी शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं लेकिन अंधी नहीं थी मैं। गांधारी कहेंगी लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें बाद में गई नहीं, मतलब पट्टी में। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। वेरी इंपॉर्टेंट कथन याद रखना। किसका है? गांधारी का। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास ही करता है। याद रखना, बहुत अच्छे कथन है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्ण अर्पण, यह सब है अंधी जो है प्रवृत्तियों की पोशाकें। ये सब जो है गांधारी बता रही हैं धृतराष्ट्र से, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी बांध दी। बहुत अच्छा किया था। विदुर कहते हैं कट हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। बहुत अच्छा कथन है। इतना ही पूछा जाएगा कि पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। कट हो गई हो तुम गांधारी, ठीक है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, गांधारी कहती मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगी वो मूर्ख जय उधर होगी। याद रखना, कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था दुर्योधन से कि धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर ही जय होगी, धर्म किसी और नहीं था। यही कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से प्रचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। किसका कथन है? गांधारी का। बहुत अच्छा कथन है। विदुर कहते हैं कि यह कटु निराशा की, याद रखना,
यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था बहुत अच्छा कथन है कि आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। है बहुत अच्छा कथन है विदुर का। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी कहते माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। ये बहुत अच्छा कथन है। क्यों? क्योंकि वो समझा रहे हैं और माता जैसे कह रहे हैं। विदुर ये समझाना चाहती है, ये कहना चाहते हैं कि तुम माता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माता तो मुझको कान्हा भी कहते थे, ठीक है, मगर उसने फिर भी इतना छल कर दिया मेरे साथ। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी हैं, अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं देखो विदुर, देखो संजय आए। विदुर कहते हैं यह याचक है, वह तो याचक है। याद रखना याचक की यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बात कि उन्नत लाट है, श्वेत कोशी है, अजान बाहु। अजान बाहु जिसके जो हाथ जो होते हैं घुटनों तक लंबे होते हैं उनको कहते हैं अजान बाहु। अब ये सब पूछ ले कि उन्नत लाट, श्वेत कोशी, अजान बाहु ये किसकी विशेषता है, तो उस वृद्ध याचक का है। किसका है? वृद्ध याचक का है। किसका भैया? वृद्ध याचक। याचक कहता बहुत अच्छे कथन। अब याचक के याद रखना कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। याद रखना ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, पूछे गए होंगे, ठीक है। फिर कहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा एक बात मैं फिर कहता हूँ, ज़्यादा ये एग्ज़ाम गहराई वाला है, आप ये भी समझ सकते हो। PhD नेट JRF 3 कैटेगरियों में JRF बड़ा लेवल है, 25 लाख देता है आपको, तो गहराई तो वो चाहता है, ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। जो है उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिषी दूर देश का, ठीक है। देखो जो सब पढ़ते हैं वो तो आप भी पढ़ो, जो सब नहीं पढ़ते वो आप पढ़ो, थोड़ा हल्का सा, वही एक आधे प्रश्न आपको अलग कर देंगे, ठीक है। चलो धृतराष्ट्र कहते हैं कि याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। एक चीज़ समझ रहे हो यहाँ पे ये कथन फिर कहता हूँ बहुत अच्छा है कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। धृतराष्ट्र कहते हैं कि याद मुझे आता है तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि। याचक कहता मैं हूँ वही आज, मेरा विज्ञान सब मिथ्या है सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा कि मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। ये कान्हा के बारे में कह रहे हैं कि कान्हा आए, क्योंकि कान्हा जो है अर्जुन की तरफ थे तो जीतना तो तय है अर्जुन का, ठीक है। तो ये इसीलिए वृद्धयाचक कह रहा है कि क्योंकि उसको सोच रहा है कि मेरे जो मैं सोच रहा था, यानी मैंने दुर्योधन को विजयी भव का जो आशीर्वाद दिया था वो मेरा झूठा हो गया। झूठा तो होगा ही क्योंकि आपके सामने भगवान है, ठीक है। विदुर कहता है कि उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। इंपॉर्टेंट कथन है, सारे इंपॉर्टेंट कथन है कि उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। याचक कहता है पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, जब बहुत इंपॉर्टेंट कथन आपके सामने आ गया है कि जब कोई अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को तो उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता। वृद्ध याचक के भाई मैं फिर कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, जब भी पूछना होता है तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अनासक्त होकर, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर
चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्ण, उसको हर क्षण मानो निर्णय बनाकर मिटाता है। यहाँ कहने का मतलब, कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता है कि मेरा जन्म अगली बार अंबानी के वहाँ होगा, मेरा जन्म वहाँ होगा, मेरा जन्म वहाँ होगा। यानी आपके हिसाब से दुनिया में, आपके हिसाब से आप, ये सब नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नियति नहीं है पूर्व निर्धारित। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधारी कहती प्रहरी इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रा जो है याचक को कितनी मुद्राएं दी थी, तो एक अंजुल मुद्राएं दी गई थी। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक कहता मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं है। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली गली माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की जय। ये याचक कहना चाहता है कि मेरी जो बातें इस वर्तमान में सत्य नहीं हो सकती। विदुर कहता महाराज संशय मत करे, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करे, नगर द्वार अपलक खुले ही संजय की रथ की प्रतीक्षा में। प्रहरी एक आता है कहता मर्यादा, याद रखना। दो कहता अनास्था, फिर एक कहता पुत्र शोक, दूसरा कहता भविष्यत। ये सब राजाओं के जीवन की शोभाएं। प्रहरी एक कहता है कि हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया है, क्योंकि नहीं थी कोई भी मर्यादा अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। दूसरा कहता है कि हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी कोई भी अपनी गहन आस्था। ठीक है, ये बहुत अच्छे कथन है, ये दोनों कथन अच्छे हैं। कथा गायन होता है, ठीक है, कि या सन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे। या शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे। जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य या चक्सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटे, बाकी राजा के अंधे दर्शन की बारीकी। या अंधी आशा माता गांधारी कि वह संजय जिसको यह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा। जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा जाने किस कंटक पर। यानी इस पूरे गीत का एक ही मतलब है कि अब संजय को जो दिव्य दृष्टि दी गई थी, अब इसलिए दी गई थी कि तुम इस वर्तमान में दुनिया को सत्य दिखाओ, और खास करके धृतराष्ट्र और गांधारी को सत्य दिखाओ कि ये सब क्या हो रहा है। पूरे गीत का एक अर्थ है। दूसरा अंक आता है हमारा पशु का उदय। याद रखना, दूसरा अंक क्या है भैया? पशु का उदय कथा गायन है। दूसरा अंक क्या है? पशु का उदय कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों क्या शिल्पी, पर वह भी भटक गया असमंजस के मन में। दायित्व गहन भाषा पूर्ण श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से गिर कर भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। याद रखना, पंक्ति बहुत अच्छी है और पूछे जा सकती क्रम लगाने के लिए। ठीक है, शब्दों को ध्यान रखना। संजय पर दायित्व पर सत्य। याद रखना, संजय ऐसे बना ले सकते हो, संजय पर दायित्व है पर सत्य है। याद रखना, बस इतनी लाइन है। मान लो शब्द आ जाए लाइन को, तो सबसे पहले उठाया हमने क्या? संजय। फिर दूसरा क्या उठाया? संजय पर दायित्व है, संजय पर दायित्व है। सत्य वही होगा जो मोह से भटक जाएगा। ठीक है, बस सत्य वही होगा जो मोह से भटक जाएगा। चलो, संजय कहते हैं, बहुत अच्छा कथन है संजय का, कि भटक गया हूँ मैं, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में। बहुत कांटे वाले वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूँगा मैं, जाकर कहूँगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्या, क्यों जीवित बचा हूँ मैं।
कैसे कहूँ मैं कमी नहीं शब्दों की, आज भी मैंने ही उनको बताया है। क्या बताया है कि युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी सत्य की। बहुत अच्छे। किसका है? संजय का। भटक गया हूँ, किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम ही है। अब कोई पुकारता है इनको, शायद विदुर ही पुकारते हैं कि शायद कृतवर्मा पुकारते हैं संजय को। हाँ, कृतवर्मा। डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय कहता है, जीवित हूँ आज, जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने। भूलुंठित कौरव कौरव के बंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विक ने मेरे भी वध को उठाया, अस्त्र अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने, बहुत अच्छा कथन है, कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय अवध है। याद रखना, व्यास ने कहा था संजय से कि संजय नहीं मरेगा, यानी तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुम अवध हो। कैसा यह साप मुझे व्यास ने दिया है, अनजाने में। याद रखना, अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूँगा, हाय हाय मैं कैसे कहूँगा धृतराष्ट्र से कि दुर्योधन मारे गए। सात्विक के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। ये बात संजय समझाने की कोशिश है कि मुझे शक्ति तो मिली, मुझे जो दिव्य दृष्टि मिली है, मैं कैसे ये बात सत्य कहूंगा कि दुर्योधन खत्म हो गया। हालांकि अभी नहीं खत्म, लड़ाई हो रही थी। कृतवर्मा कहते हैं कि धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय कहता है, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों से टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो अस्त्र भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा? कृतवर्मा बताओ। कृपाचार्य कहते हैं, जीवित हैं केवल हम तीन। तब तक के लिए कृपाचार्य आ जाते हैं, कहते हैं जीवित हैं केवल हम तीन। याद रखना, आज रथ से उतरकर सब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार किया। अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष, आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा, याद रखना अश्वत्थामा आए हैं। अब याद रखना, दूसरे अश्वत्थामा की एंट्री, कृपाचार्य की एंट्री, कृतवर्मा की एंट्री किस अंक में होती है? दूसरे दृश्य में। ये दूसरे अंक में याद रखना, ठीक है। पहले में विदुर आते हैं और याचक होता है, और धृतराष्ट्र गांधारी पहले में ही अंक में रहते हैं। दूसरे अंक में जो है कौन? कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ठीक है। अभी युत्सु भी आने वाला होगा। अश्वत्थामा कहता है, बहुत अच्छा, कि यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। याद रखना, अश्वत्थामा किसका बेटा था? चार द्रोणाचार्य का। और उसकी जो धनुष की प्रत्यंचा होती है उसको किसने चढ़ाई थी? प्रत्यंचा मतलब जो रस्सी होती, उसको किसने बांधा था, चढ़ाई थी? द्रोणाचार्य ने। ये आपसे पूछा जा सकता है। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, या जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। ये लाइन आपसे पूछी गई है। अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का, वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर कि युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। उन्होंने कहा कि
अश्वत्थामा मारा गया। पाकर निहत्थे उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने, अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे, अपराजय अर्ध सत्य से ही दुष्टि ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलता था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में ही भटक गया हूँ। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं या तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे को मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक शेष है। अभी तक मैं आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, बहुत लंबा कथन है। जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा, वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे, उस आए में मेरी ये पुतलियां बिना बिन दांतों के चीत खाए पिए, जिसे वध केवल वध, केवल वध, केवल वध। इस कथन को मैं यहाँ पे 2-3 बार एक बात तुमको समझाना चाहता हूँ। देखो कि युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। आपको पता होना चाहिए, महाभारत की एक सीन याद करें कि जब आचार्य द्रोणाचार्य के मारने की बात होती है तो उसी टाइम युधिष्ठिर के पास अर्जुन जाते हैं और कृष्ण जाते हैं, ठीक है। तो उनसे कहते हैं कि अगर आप युधिष्ठिर भैया, बड़े भैया, अगर आप इतना कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया, क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा के मरने की सुनते ही जो द्रोणाचार्य अपने धनुष बाण रख देंगे और उसी समय अर्जुन अपनी सैया से उनको लुटा देंगे, जो है बाणों की सैया से लुटा देंगे, ठीक है। मगर उस टाइम क्या होता है कि कहते हैं कि मैं झूठ कैसे बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी होते हैं। झूठ के लिए मैं जाना नहीं, झूठ के लिए मैं सत्यवादी के लिए जाना जाता हूँ। तो उनको उस टाइम भीम वहीं पे खड़े होते हैं। भीम को याद आता है, भीम से कहते हैं, कौन? कान्हा। कहते हैं, भैया मंजलिया भैया, जानते हो ये जो गज है इसको, उसका क्या नाम है? क्योंकि उसका भी नाम अश्वत्थामा होता है। और बस भीम उठाते हैं, गदा मारते हैं और मर जाते हैं, और ये कहते हुए चले जाते हैं भीम कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तब तक के लिए द्रोणाचार्य सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता, वो तो अमर है, ठीक है। फिर वो नहीं मानते तो युधिष्ठिर के पास पूछने आते हैं कि क्या ये सही है कि अश्वत्थामा, मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो वो ये नहीं कहते कि हाथी मारा गया, उन्हें कहते हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा नर या कुंजर। जैसे ही नर या कुंजर कहने वाले होते हैं तब तक के लिए शंख ध्वनि बज जाती है और अपना बाण वहीं पर रख देते हैं और धृष्टद्युम्न आते हैं। पापी धृष्टद्युम्न, याद रखना, इसी को याद रखना कि इनके पिता की यानी द्रोणाचार्य की मृत्यु कौन करता है? कौन? धृष्टद्युम्न याद रखना। धृष्टद्युम्न ही मारता है किसको? जो है द्रोणाचार्य को मार देते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। चलो, ये बात यही समझाने लायक थी। संजय कहता है, संजय तब तक के लिए, ये फिर आगे की बात है, कहता फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। ये कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संजय कितना कट हो, कट से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। यहाँ अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच देता है। ये संजय पे एक बार झपटता है अश्वत्थामा, ठीक है। उसी क्या है, अश्वत्थामा कहता है इसी तरह, बस इसी तरह भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हता, ठीक है। यानी धृष्टद्युम्न को, अश्वत्थामा यानी वो क्या नाम है, युधिष्ठिर को कृतवर्मा के बंधन में छिपटाता हुआ तटस्थ। अब अश्वत्थामा, बहुत अच्छा कथन है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो मातुल हैं इन्हीं का नाम कृतवर्मा है, याद रखना। क्या नाम है? कृतवर्मा। कहते हैं मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, या तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। यह अश्वत्थामा का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, इंपॉर्टेंट कि मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन।
सुन लो या घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं हुए जो मेरे वह शत्रु है, यानी जो मेरे पक्षी नहीं है वो पक्ष में हो मेरे लिए शत्रु होगा, अश्वत्थामा कह रहे हैं। संजय कहता है ऐसा, क्योंकि संजय को दबोच लेते हैं कौन, अश्वत्थामा। तभी संजय कहता है मत छोड़ो, विनती करता हूँ मुझे मत छोड़ो, मुझे कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। मत छोड़ो मत छोड़ो अश्वत्थामा, मार डालो तुम वध करके, मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा, मार दो मुझे मार दो मुझे मार दो मुझे। अश्वत्थामा एकदम भड़का हुआ है, जिसको पाए नोच खाए मार खाए, ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम है अश्वत्थामा का अर्थ, ठीक है, पशु का उदय। अश्वत्थामा कहता मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीत, अब वह अब मेरे लिए है मनोग्रंथ। अब आपको पता है एक चीज, ये कथन पूछा जा चुका है अश्वत्थामा का, ठीक है। कोई कैसे कहे कि कौन सा कथन पूछ ले कौन सा कथन नहीं पूछ ले। आप कहे तो बहुत शॉर्ट में एक चीज सोच के देखो, कहानी से चक्की की ध्वनि पूछी जा सकती है, ठीक है। तो भूमिका से कथन भूमिका से पूछा जा रहा है, हर जगह से पॉइंट उठा रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं क्या छोड़ दूं क्या पढ़ाऊं। हाँ, जो बिल्कुल छोड़ने लायक वो छोड़ा जाता है, पर जो पढ़ाने लायक है आप पढ़ो, नोट्स जरूर तैयार करो। अगर खुद से शॉर्ट बना सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट बनाना अब उतना समय नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ गहराई से पढ़ते जाओ। किसको पा जाऊं मरुणु, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। वृद्ध याचक कहता है कि दूर चलाया हूँ काफी, हस्तिनापुर से व्रत दिख नहीं पड़ता है निश्चय ही, अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को, देखो मुझको जो मुद्रा, ये वृद्ध याचक है, वृद्ध याचक, जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने भी तो सुरक्षित है। मैंने यह कहा था, ये बहुत अच्छा कथन है कि यह अनिवार्य है, यह अनिवार्य है, वह अनिवार्य है, और यह तो सत्यम होगा, वह तो स्वयं होगा। ये रखना, बहुत अच्छे कथन है। किसका कथन है ये, वृद्ध याचक का। ये कथन आपसे पूछा जा चुका है कि आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है। भविष्य कथन पूछा जा चुका है, द वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया है युग युग तक का। इसीलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र विगत ज्वर, युद्ध करो निष्क्रियता नहीं यहाँ चरण में ही, मानव अस्तित्व की सार्थकता ही है। वृद्ध याचक, तब तक के लिए वृद्ध याचक कहता है कौन आ रहा है, यह जय अश्वत्थामा की, जय हो अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कहता है, आ जाता है सामने, कहता है जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, इसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है, चादर है। वृद्ध याचक कहता है जाकर कहूंगा मैं नहीं पराजय या दुर्योधन की, इसको तुम मानो नए सत्य के होते वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बताऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। बहुत अच्छा कथन, उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं है। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है और चला जाता है। अब जैसे जाएगा अश्वत्थामा पीछे से पकड़कर याचक को मार देगा। अश्वत्थामा दांत पिसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध केवल वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। ये अब सिर्फ पशु हो गया एकदम से। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। अश्वत्थामा कहता है, फिर देखो काम भी कर चुका है, फिर रो रहा है, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नीति है, वह है अब मानो ग्रंथि, मन की ग्रंथि। वध मेरे लिए नहीं नीति है, यानी वध मेरे लिए नहीं है, एक नियत बन चुकी है। कृतवर्मा व्यंग से कहते हैं, बहुत अच्छा संतमा का कथन था कि सो गया इसीलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में, हम जो योद्धा थे अब बिल्कुल लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार आते हैं, कृपाचार कहते हैं शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक जानते हो। द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे पर छोड़ दिया था क्या उनको दृष्टद्युम्न ने,
ये बात ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितना हम लोगों ने आस्था को तोड़ा है, कह सकते हैं हम युद्ध के नियमों को तोड़ा है, उतना ही उन्होंने भी तोड़ा है। वही समझा रहे हैं कि किसने क्या नहीं किया है अब तक। द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या धृष्टद्युम्न ने उनको, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को। अभिमन्यु जब अंदर जाता है 7 महारथी मिलकर उनको मारते हैं। यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने इनको एकदम से मारा था। याद रखना, अभिमन्यु को कितने लोगों ने मारा था? 7। वे लौटते हैं पर दगने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरी गंगा तट पर तज आती, विकृत सौ अत खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, या भटकी हुई आत्माओं की रात, या टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। याद रखना, ये सब रात की बात है, अश्वत्थामा की बात सुनो। फिर शुरू होता है तीसरा अंग, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तीसरा अंग क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कौरवनगरी, दूसरा पशु का उदय, और तीसरा क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। थोड़ा पानी पी लूं। अश्वत्थामा का अर्धसत्य था। कथा गायन होता है पहले कि संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा, तब रात ढल रही थी, हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानो सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लद कर, थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां, चिकित्सक विधवाएं, बौने बूढ़े घायल जर्जर, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी। गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। याद रखना, बहुत अच्छा कथन है आपका, ये कथा बैंड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग में सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर कहता, एक प्यासा सैनिक है महाराज, क्योंकि जा रहे होते हैं मिलने, तो एक गूंगा सैनिक आता है उनके पास में, तो कहते हैं एक प्यासा सैनिक है महाराज, सैनिक गूंगी जीवा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र कहता है, क्या कह रहा है? विदुर कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। अब ये जो कथन है आपसे आप भूल गए हैं, ये पूछा जा चुका है कि गूंगों के सिवा आज और कौन मुँह बोलेगा मेरी जय। आप समझ लो, ये कथन पूछा गया है, ठीक है। प्रहरी मस्तक छूकर ज्वर है इसे, याद रखना, जो प्रहरी मिलता है, जो क्या नाम है, जो गूंगा सैनिक होता है, उसको कौन सी उस बीमारी होती है उस टाइम, कौन सी तबीयत क्या खराब होती है उसमें, तो ज्वर होता है, बुखार होता है। धृतराष्ट्र कहता है, पिला दिया जब इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं, ठीक है। तो और उस गांधारी से कहते हैं, लेके आओ कपड़े उपड़े, इसको दे दो, ठीक है। विदुर आते हैं, कहते हैं उनकी आंखों में आंसू भी नहीं, ना शोक ना क्रोध, यानी माता गांधारी आज दान गृह में नहीं है और बहुत जो है टेंशन में बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, ना शोक है ना क्रोध है, यानी बहुत उदास बैठी है। कौन? माता गांधारी। प्रहरी 2 कहता, छिपो इधर छिपो, दोनों पीछे छिप जाते हैं, या एक साधारण योद्धा का प्रवेश होता है। युत्सु कहता है, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ। आज ये हैं महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा, एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी 1 कहता है, ये तो युत्सु है पुत्र धृतराष्ट्र के, याद रखना,
अब यहाँ पे तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, उसमें युत्सु का आगमन होता है। पहले अंक में मात्र 2 प्रहरी, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का प्रवेश होता है, ये बात याद रखें। दूसरे अंक में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। तीसरे अंक में ये लोग तो रहेंगे ही, युत्सु का भी प्रवेश हुआ है तीसरे अंक अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, ठीक है। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में, याद रखना। युत्सु कहता मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। याद रखना युत्सु जो है वो पांडु की तरफ से लड़े थे, ठीक है। होते इन्हें धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं और दासी के पुत्र होते हैं युत्सु, ठीक है। पर ये सत्य को अपनाते हैं और पांडवों की तरफ से लड़ते हैं। मेरा अपराध सिर्फ इतना, सत्य पर रहा मैं दृढ़ द्रोण, भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा, मैं भी हूँ कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। युत्सु कहता, फिर कहते हैं मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाँ फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर कहते हैं कि ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु, बस अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो कि पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युत्सु कहता पता नहीं मेरा मुख भी वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। विदुर कहते हैं डरो मत, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गौरवान्वित है। भाई क्यों? गौरव तो जो है गर्व से तो होगा ही, क्योंकि आप जीत गए, क्योंकि आप पांडव की तरफ थे। फिर युत्सु कहते हैं कि इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट, नागरिकों ने सब ने कहा वाहे मायावी शिशुबच्ची दैत्याकार कृतव्रत। याद रखना ये कथन आपसे पूछा जा सकता है, कौन मायावी शिशुबच्ची दैत्याकार वृद्ध वत किसके लिए आए हैं शब्द? ये युत्सु के लिए। फिर विदुर कथन कहता है कि इस पर विषाद मत करो युत्सु। याद रखना कथन कि अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। गांधारी फिर कहती हैं पूछो विदुर इससे कुशल है, कुशल से है, क्योंकि युत्सु आए हैं और युत्सु क्योंकि जीत गए हैं, क्योंकि पांडु की तरफ से थे। तो गांधारी यहाँ पे कटु व्यंग्य करते हैं। पूछो विदुर इनसे क्या कुशल मंगल हैं। बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडवों के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा या विदुर इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है या सोए जो जाकर सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर? या क्या मैं मारता हूं इसके शत्रुओं की इसलिए? कितना तगड़ा व्यंग्य किया है युत्सु पे। युत्सु कहते हैं या क्या किया माने, या क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता सत्य से। विदुर कहता लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता सत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युत्सु कहता है कि अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बदल देगी? बहुत अच्छा कथन है, बहुत ही अच्छा कथन है कि अंतिम प्रणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। युत्सु कहता मैं ही अपराधी हूँ या एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे। ये गूंगे जो है, जो गूंगा था, जो गूंगा सैनिक भी मिला था, उसके बारे में जो है ये उसी को युत्सु मार देता है, मतलब चोट वोट लग जाती है कि मैं ही अपराधी हूँ, यह एक अश्वारोही यानी अश्व का आरोही यानी घोड़े को हाँकने वाला कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे।
घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने, जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे, मेरी यह प्रणति है इसने भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं होगा। याद रखना, ये योत्सु यही कहना चाहते हैं कि ये जो गूंगा भिखारी मिला था, गूंगा, इसको मैंने ही मारा था। व्यास ने कहा मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, किसने कहा था? युत्सु से व्यास ने कहा था कि कृष्ण जिधर होगी जय भी उधर होगी, जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदर कथन, विदुर फिर कहता है कि आज इस पराजय की से, बहुत अच्छे अच्छे कथन है इसमें, इसीलिए आप लोग कहते हो कि बहुत मैं शॉर्ट में आपको कैसे दे दूँ, खुद सोच के देखो, इतने इंपॉर्टेंट कथन है, हर एक कथन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं बेटा। आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से, आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी, तुम हो क्या प्रभु तुम हो। ये विदुर का कथन है, याद रखना। बलराम आ जाते हैं। अब यहाँ पे बलराम क्या है, यहाँ पे थोड़ी कहानी ऐसे है कि क्या नाम है, दुर्योधन और अर्जुन नहीं, भीम में गदा युद्ध होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्हैया थोड़ा नटखट तो होते ही हैं, ठीक है, और दुर्योधन अमर था। अमर ये था कि उसको कोई मार नहीं सकता था, और मतलब उसका शरीर सब पत्थर का हो गया था, ठीक है। मगर एक ऐसी जगह था, ये कूल ऐसा जगह था कि जहाँ पर उसकी अभी जान थी, बाकी शरीर सब पत्थर का हो गया था, ठीक। और अब क्या करें भाई, चोट तो उसको लग नहीं रही थी। तो कान्हा कहते हैं मंजरी से, भीम से, कि भैया आपको एक प्रतिज्ञा याद होनी चाहिए कि आपने कहा था कि मैं इस पे जांघों पे बिठा के उसके बाद उसके जो है तोड़ूंगा, इस प्रकार से कोई प्रतिज्ञा थी। या फिर वो दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि उसको जांघों पे मारो, जंघों पे मारो। और ये बात कह के वो यही बात भैया ओह करके जैसे ही मारते हैं बस उनको चोट लग जाती है दुर्योधन को, फिर दुर्योधन को मार डालते हैं ये भीम। तो भीम इसीलिए बलराम बहुत नाराज हैं, क्योंकि वहाँ पे बलराम भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी वजह से जो दुर्योधन मारा गया, वरना मार नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध के नियम के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। और युद्ध का एक नियम ये भी बना था कि आप कमर के नीचे से वार नहीं कर सकते, ठीक है। तो बलराम कहते हैं नहीं तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय, आज उसका अधर्म वार अनुचित था, यानी नीचे जो वार किया था वो गलत था। कृपाचार्य कहते हैं जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। दोनों आपस में बातें करते हुए, बलराम और कृष्ण और आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, उसी कृपाचार्य अश्वत्थामा ये सब सुन रहे हैं, ठीक है, छुप के। तो ही कृपाचार्य कहते हैं जाना क्या, जाने कुछ समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम कहते हैं नेपथ्य स्वर में, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको, सहसों से रहे हो तुम सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि के। ये बलराम का कथन इंपॉर्टेंट है। बलराम फिर कहते हैं जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी याद रखना, सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगढ़, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये बलराम का। अंतराल आता है, यहाँ पे अंतराल के बारे में फिर से सुन लो कि पंख, पहिए और पट्टियां हैं, याद रखना, और पट्टियां हैं। वृद्ध याचक प्रवेश करता है और स्टेज पर, याद रखना, स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रलोक सा वातावरण। अब यहाँ पे देखो, आपको ये तीसरा यानी ये अंतराल क्यों पढ़ना चाहिए। आपको कहोगे कि अंतराल कोई नहीं पढ़ता है, मगर आप लोग जानते हैं कि इस नाटक का सार इस अंतराल में है, ठीक है, इसीलिए सार पढ़ना चाहिए। पहले मैं झूठा भविष्य था, ये वृद्ध याचक की बात आप आएगी। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेत आत्मा हूँ, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि अब इसी में आपको सब कुछ नजर आएगा, ठीक है। जो कहना लोग अपने अपने बारे में कहते हैं, यहीं से कथन 2 से 3% बन भी चुके हैं। कहते हैं कि जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। वृद्ध याचक कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से
उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों जो है कीचड़े चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे अंधायुक्त टेढ़े मेढ़े। ये सब वृद्धयाचक कह रहा है। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ से देखो कथन यहाँ से कि मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को कथा जो सारे प्रवाह की जो कथा की गति को बांध दिया है। प्रेतात्मा कह रहा, और सब पात्र अपने इसने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। ये बात ये कहना चाहते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे युत्सु आते हैं, कहते हैं मैं हूँ युत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ। देखो इम्पोर्टेंट इसलिए युत्सु कहते हैं कि मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको लगता है कि मैं गलत धुरी में लगा हुआ था। अपने आप को गलत धुरी कौन मानता है? युत्सु मानते हैं। यहाँ तक ना इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में यहाँ से। फिर कहते हैं संजय आते, कहते हैं मैं हूँ संजय जो कर्म लोक से बहिष्कृत हूँ। इसमें एक ही बात है, बस इनका बाकी नहीं पढ़ना, ये लाइन याद रखना, मैं एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। इससे कथन एक बार ये सवाल बन चुका है यहाँ से कि पूरे नाटक में अपने आप को निरर्थक कौन मानता है? तो संजय मानता है, याद रखना, छोड़ दो। फिर विदुर कहते हैं, याद रखना, विदुर वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कृष्ण का अनुगामी, मैं हूँ कृष्ण का अनुगामी। इनसे याद रखना, इनसे 2-3 पॉइंट बन चुके हैं, मैं बता दूं। एक विदुर, एक तो जो कृष्ण का अनुगामी कौन है? विदुर। दूसरा, इस पूरे नाटक में संशयग्रस्त कौन है? विदुर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। संशयग्रस्त कौन है? विदुर है। ठीक है। मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती, पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। याद रखना। चौथा इंपॉर्टेंट है, चौथा देखो क्या है चौथा अंक। चौथा अंक वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चौथा और पांचवा अंक फिर बस खत्म। कितना टाइम हो गया है? 70 पेज पहुँचने वाले, 30-40 पेज पीछे हैं। अब पेज इसके भी वो छोटे होते हैं ना, टाइम भी नहीं दिखता इसमें। चलो पढ़ लिया जाए, बहुत छोटा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा, 10-15-20 मिनट और लगेगा, खत्म कर देते हैं। चौथा अंक देखो क्या आता है, गांधारी का साप। इसमें कथा गायन है। ठीक है, कि वे संग करते सब वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलय करते जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे साप भुजाओं पर बांधे वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय सीधे जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रणय मेघ गर्जन स्वर मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले सरशक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी लो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी वे उनके एक रोम में समा गई वह हार मान वंदना लगा करे करने तब। अब ये वंदना करने लगा है कौन? अश्वत्थामा। अब यही से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि किस अंक में शिव की यानी जो शिव का जो श्लोक है वो आता है या शिव तांडव आता है। जटा कटा जो है संभ्रम क्या निलिप निर्झरी समा विलोल चवल्लरी विराजमान मूर्धनम दगद दगद दगात पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रत प्रतिक्षणम। याद रखना ये पंक्ति आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की पंक्ति है और ये शिव तांडव स्रोत है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये किस अंक में आया है या किसके द्वारा आया है। ठीक है, वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेम बस अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वारा उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले, वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। ठीक है, फिर गांधारी, ये बात याद रखना, ये कथा गायन के बाद शुरू होता है। अब गांधारी
जो है सब सुन रही हैं संजय से कि बताओ संजय फिर क्या हुआ, संजय फिर क्या हुआ। संजय फिर कहता है, क्योंकि संजय बता रहे हैं अब गांधारी को कि इस चौथे अंक में कि क्या क्या हो रहा है, यानी अश्वत्थामा शंकर के जो है शिव तांडव को गाया है, शिव शंकर की पूजा करना स्टार्ट कर चुके हैं और अभी सब बता रहे हैं। पाठ करते हुए संजय कहते हैं, शंकर के दैवीय से लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट जी खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कटोरे से दोनों साबित गोले कच्चे आंखों की गुठली से जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। याद रखना, धृष्टद्युम्न को किसने मारा था? अश्वत्थामा। जब गया मारने तो आंखें बाहर आ गई। ठीक है। गांधारी कहता, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय कहता है, बड़े कष्ट से जोड़कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। ये लाइन याद रखना धृष्टद्युम्न की है। तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, या बदला है फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्म स्थल। ये सब बता रही हैं कौन? सॉरी, संजय बता रहे गांधारी को। विदुर कहता है, बस करो। गांधारी फिर कहती, फिर क्या हुआ संजय से? ठीक है। संजय कहते, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जाके आंखें मलते बाहर आए, उनको चढ़बर में गिरा दिया, तीखे जहरीले तीरों से जो है सतानीक को कुछ ना मिला तो पहिए से तीवार कर दिया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, सोया था दूर शिखंडी उसके पास। याद रखना, दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। याद रखना, किसको मार दिया है? शिखंडी को मार दिया है। गांधारी कहते हैं, फिर क्या हुआ संजय? विदुर कहते हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है। गांधारी सुनते सुनते पत्थर, हृदय तुम्हारा पिघला नहीं हुआ क्या? ये गांधारी का कथन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कि पत्थर की खानों से मड़ियाँ नहीं निकलती। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि पत्थर की खानों से मड़ियाँ नहीं निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर क्या हुआ? विदुर फिर कहते हैं, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य व प्रतिहंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको। कृतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गर्दी। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दिया। याद रखना, उन दोनों शिविर में आग भी लगाई थी। ठीक है। गांधारी आते हैं, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय कहते हैं, धुआं लपट लोथे घायल घोड़े, टूटे रथ रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कमंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था। अश्वत्थामा से नाद करता था। ठीक है, छोड़ दो। गांधारी कहते हैं, यानी सब कहते हैं क्या नाम है, विदुर कहते हैं कि छोड़ दो, बहुत भयंकर लग रहा होगा। फिर कहता है, किंतु वीर है। गांधारी कहते हैं, किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्रों नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी मृत्यु सिर्फ अश्वत्थामा कर सकता है। संजय कहता है, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब समर्थ मुझसे वह छीन जाए। गांधारी कहती, इसीलिए कहती हूँ न्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। ठीक है, छोड़ दो, यहाँ से इम्पोर्टेंट कथन नहीं है। ठीक है, मैंने रख दिया जिससे कभी एग्जामिनर बनाने लगे यहाँ से तो मुझे बार बार ये नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है, हाँ, अश्वत्थामा, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। ठीक है, नहीं स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपसे पूछा जा सकता है। पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा, पुत्रहीन जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये वहाँ की बात है, दोनों के ब्रह्मास्त्र चलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि
क्योंकि दोनों तरफ ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, अर्जुन भी चलाते हैं और अश्वत्थामा भी चलाते हैं, बीच में व्यास आ जाते हैं। व्यास कहते हैं तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, वो कहते हैं अपना, तो अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र अपना वापस ले लेते हैं, पर अश्वत्थामा कहता है कि मुझे चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता है। तो ये अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, पर उत्तरा के गर्भ के अभिमन्यु की वाइफ पे, ठीक है, उसको मैं कृष्ण चाहे सारी योगी सा संभाले, ठीक है, छोड़ दो इन कथनों को, नहीं मतलब है। अब यहाँ पे वो कथन है इम्पोर्टेंट, मैं बता दूं, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना होगा। यानी यहाँ पे ये कहने की बात है कि क्या कह रहे थे सब, दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे ना संजय, तो उनके आगे से सब जा रहा था, दीवारें आ रही थी, कह रहे कि जो मैं देख रहा था वापस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तभी संजय कहते हैं कि क्या अंधों को सत्य दिखाने में मुझे भी अंधा होना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक है, छोड़ दो उन कथनों को। कथा गान पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वे छोड़ चले कौरव नगरी के निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, सुनो सूनी राह चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कच्छ में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण, वे छोड़ चले कौरव नगरी को करने अपने सुमृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली, जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, ठीक है। याद रखना अश्वत्थामा के बारे में कि वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडवों को निर्मूल किए बिना, शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांति होगी कृष्ण की, अच्छा तो यह लो। यानी कहने का अर्थ है कि कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यास की आकाशवाणी होती है और बताते हैं कि अपने अपने बाण वापस ले लो, तो ये वही बात है, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ से अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, ठीक है, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया आपको। ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो जब नोट्स लेना तो उसमें पढ़ लेना, ठीक है। 5वां अंक, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ठीक है, याद रखना। कथा गायन है इसमें, देखो कथा गायन क्या है। दिन हफ्ते मास मास बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ। याद रखना इसी अंक में, इस अंक में युधिष्ठिर का अभिषेक हो जाता है, राजा बन जाते हैं 5वें अंक में। फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी, सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त थे, सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त, क्योंकि उनको साप मिला होता है, गांधारी साप दे देती हैं, ठीक है। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्यहत अस्त व्यस्त थे भीम बुद्ध से मंद, प्रकृति से अभिमानी अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से। ये थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए बावी, विकृत युग के सपने थे एक ही वही, जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान, जो युग हम सब ने रण में मिल कर बोया है, जब वह अंकुर देगा बैंक लेगा। ये क्या शब्द है, बैंक लेगा सकल, ठीक है, छोड़ दो। बंक लेगा सकल ज्ञान, सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूब रहते थे निष्फल, चिंतन में देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से बाहर, फैले फैले निस्तिप्त तिमिर घन, ठीक है। तो इस अंक की मैंने कथा आपको बता दी थी, जो इम्पोर्टेंट कथन वही अब मैं अब दिखाऊंगा आपको, ठीक। इस अंक की यही कथा है कि युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया है, और इसी अंक में क्या नाम है, जो गांधारी हैं वो कान्हा को श्राप दे देती हैं, ठीक है। चलो, जो कथन इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। ये कथन आप जब नोट्स लोगे तो आप अपने से भी पढ़ लेना, ठीक है, सिर्फ पढ़ लेना बस, बाकी कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन नहीं है। जाने दो संजय बच नहीं पाओगे मुझे, आज जर्जर हूँ आग से कहाँ तक मैं भागूंगा। हाँ, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राण तक प्रकाश में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपसे संजय से, फिर भी बचूंगा शेष, फिर भी बचूंगा हूँ शेष,
फिर लेकिन क्यों, ये इम्पोर्टेंट है आपकी बात है कि मुझसा निरर्थक होगा कौन। यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि अपने आप को निरर्थक कौन मानता है, संजय मानते हैं। ठीक है। फिर कथा गायन कि यों गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलते जाते, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते, विदुर महाराज निश्चय यह असकुन संबंधित है। युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी कि यह कलह बढ़ गया है यादव कुल में, यादव कुल में अब कान्हा की मृत्यु होगी। विदुर कहते हैं अर्जुन को आप शीघ्र भी भेज दें द्वारिका पर। युधिष्ठिर कहते हैं विदुर मैं करूँगा क्या, माता कुंती, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, माता कुंती गांधारी और महाराज हो गए हैं भस्म उस दावाग्नि में, तर्पण करने के बाद घाव खुल गए हैं फिर युद्ध से के। याद रखना कान जो है कुंती गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ये दावाग्नि में, यानी दावाग्नि जो जंगल की आग होती है उसमें भस्म हो गए हैं, घाव खुल गए हैं युद्ध के, क्योंकि युद्ध भी अपने आप को जो है घायल कर लेता है। ठीक है, छोड़ो, फिर समापन देख लो एक बार। प्रभु की मृत्यु कैसे होती है, वंदना। तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ है, तुम्हें नमन है उन्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग या छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी, दो मुझे शब्द दो रसानुभव दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य। ठीक है। कथन वाथा प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर नभचुंबी लहरें। अब इस कथा को समझ के पढ़ना, क्योंकि ये गायन इसी में आपको पता चलेगा कान्हा की मृत्यु कैसे होती है। कि वह था प्रभास वन क्षेत्र, सुबह का समय, और वन में महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीरी झकोरों में बह चली हवा, वा खड़ 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 कर उठ थाड़ ताड़ में थी वन तुलसी की गंध, वहाँ था पावन छाया मैं पीपल, यानी पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ याद रखना, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत, मौन निश्चल लगता था कुछ थका हुआ, वह नील मेघ सा तन सामल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुरी, केवल पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थे, वे पल के दोनों तंद्रास में अधखुली थे, जो नील कमल की पंखुरियां सी खेलती थी, अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए, तन्ने से ले उसास बोले कैसा विचित्र था। ठीक है, ये कान्हा की बात। अश्वत्थामा कहता है झूठे है ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था, जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है, एक सा उस नशे में डूबे अपने बंधुजनों को की है व्यापक हत्या, देखा हूँ, देख अभी आया हूँ। सागर तट के उज्जलित रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सुने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात, फर्क इतना है कि मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा। वाह अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ शक्ति क्षण तेजहीन थका हुआ, उससे पूछेगा मैं यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है, मेरे सांस को क्यों ये जख्म फूटे नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर। संजय फिर कहता है कि मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा मुझको। ठीक है, ये छोड़ो, कोई मतलब नहीं। कथा गान फिर धीमे स्वर में, ये आपकी पंक्ति याद रखना कि ये धीमे स्वर में है। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, अब पता चलेगा कि कैसे मरे, कि कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग वदन, याद रखना मृग के वदन समझकर धनु खींच लक्ष्य साध रहा था। ठीक है, चलो छोड़ो, अब यहाँ से कोई जो है कथन इंपॉर्टेंट नहीं याद। ये अश्वत्थामा का कथन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि किंतु मैं हूँ अमानुषिक अर्ध सत्य तर्क
जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का। ये अश्वत्थामा का कथन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हर तरीके से मैंने आपके लिए बनाया था कि मतलब कहीं से कुछ भी कथन आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। किंतु रक्षा, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। युत्सु, युत्सु के बारे में यही एक पॉइंट आता है कि किसको मानव भविष्य की यानी युत्सु की चिंता क्या है, उनकी चिंता क्या है कि रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, कि इस अंधे युग में भविष्य की चिंता कैसे होगी, ठीक है। जो है भविष्य की चिंता कैसे होगी, ये बात कौन कह रहा है? युत्सु, युत्सु के बारे की सोच है, ठीक है। अश्वत्थामा फिर कहता है कि व्यक्ति विकृत अर्धबर्बर आत्मघाती अनार्थमय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। यह अश्वत्थामा का कथन है, इंपॉर्टेंट है। छोड़ो। ये लास्ट वाला गीत है। उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सब के मन में गहरा उतर गया है युग, अंधियारा है अश्वत्थामा है संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय है लज्जाजनक पराजय है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सृजन में, वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त मर्यादित मुक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है वह अर्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय से, मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता है अंधे सन से दास्तां पराजय से। याद रखना, ये हमारा था नाटक, और उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने समझाने की कोशिश की है और जो पॉइंट मैंने कलर किए हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप सब नहीं पढ़ पाते तो उन कथनों को ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। देखो, मैं ऐसे सोच के बनाता हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी कथा भी समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सारे पॉइंट याद नहीं किए जा सकते। ये आप लोग जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ पॉइंटों को हम कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि हाँ, ये बात कौन कह सकता है एग्जाम में। कथन देखो, याद क्या हुआ एग्जाम में याद नहीं आता, वहाँ तर्क काम करता है कि ये बात कौन कह सकता है। तो आप इसीलिए कहते हो थोड़ी कथा को भी ज़रूरी होती है कि नाटक के साथ साथ आप कथा समझ जाएं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे मान को बहुत ओज वाला कथन इसके अंदर आ जाए, समझ लेना अश्वत्थामा का कथन, अंध बर्बर पशु सा, ये समझ लो अपने आप में अश्वत्थामा कह रहा है। तो फिर वही कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में ये भी बताएं कि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ क्या सही है, या शॉर्ट नोट्स बना दूँ बिल्कुल 2-2 पेज में, पर उसमें मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो पूछा जाएगा, ठीक है। 2 पेज में तो बहुत कुछ आएगा नहीं। फिलहाल अगर आपको लगता है ये आप बता सकते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें कि कैसा है ये मेरे नोट्स हैं, या जो पढ़ाने की जो शैली है वो भी बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।